जय माता दी। आप सभी प्रिय भक्तों, आज एक ऐसी पावन कथा आप इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं मातंगी माता की। तो प्रिय भक्तों, इस कथा को आप अधूरा मत छोड़िएगा। कहते हैं कि कोई भी कथा होती है उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ते, इससे माता का अनादर होता है। जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुस्से। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। मातंगी शिव का नाम है, इनकी शक्ति मातंगी है। मातंगी के ध्यान में बताया गया है कि यह श्यामा वर्णा है और चंद्रमा मस्तक पर धारण किए रहती है। भगवती मातंगी त्रिनेत्र रक्त में सिंहासन पर आसलान नील कमल के सम्मान खाती वाली तथा राक्षस समूह रूप अरण्य को भस्म करने वाली में दावानल के सम्मान है। इन्होंने अपनी चार भुजाओं में पास, अंकुश, शेख और खनक धारण किया है। असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अशिष्ट फल देने वाली, ये गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने वाली पुरुषार्थ है। सिद्धि और भाग विलाप से प्रागात होने के कारण मातंगी साधना श्रेष्ठ कर है। माँ विद्याओं में से ये नव स्थान पर परिगणना द पंचरात्र के 12वें अध्याय में शिव को चंडाल तथा शिवा को उच्ची चंडाल कहा गया है। इनका नाम ही मातंगी पुरातन काल में मातंग नाम मुनि में नाना वृक्षों से परिपूर्ण कतम वन में सभी जीवों को बस में करने के लिए भवती त्रिपुरा की प्रसन्नता हेतु कठोर तपस्या की थी। उस समय त्रिपुरा के नेत्र से उत्पन्न तेज ने एक समाल नारी विग्राम का रूप धारण कर लिया। राजमातंगनी कहा गया। ये दक्षिण तथा पश्चिम कर्म की देवी राजा मातंगी सुखमुखी वैश्य है। मातंगी तथा करण मातंगी इनके नामांतर हैं। मातंगी के भैरव नाम मातंग हैं। बहरहाल मैं इन्हें मातंग मुनि की कन्या बताते हैं। 10 महाविद्याओं में से मातंगी की उपासना विशेष रूप से वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। सभी हम सर्वर करते हैं। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र के 90 दिन की कथा। राजा बोले, हे मुनि, यह वेश्या है। आज ही वन में इनसे मेरी मित्रता हुई है। पत्नी और पुत्रों ने इन्हें निकाल दिया है और अब यहाँ इन्हें मेरा साथ प्राप्त हुआ है। परिवार के वियोग से यह अत्यंत दुखी और विषु है। इन्हें शांति नहीं मिल पा रही और इस समय मेरी ऐसी ही स्थिति है। हे महामते, राज्य चले जाने के बाद दुख में से शोक सपत्त व्यर्थ की है। चिंता मेरे हृदय से निकल नहीं रही है। मेरे न दुर्बल हो गए हैं और हाथी शत्रु के अधीन हो गए हैं। उसी प्रकार सेवक गण भी मेरे बिना दुखी रहते हैं। होंगे सूत्र गुण राजकोण क्षण पर में पल पूर्वक रिक्त कर देंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए मुझे ना निद्रा आती है और ना मेरे शरीर को सुख मिलता है। मैं जानता हूँ कि यह संपूर्ण जगत स्पन की भांति मिथ्या है, किंतु हे प्रभु, ये जानते हुए भी मेरा भ्रमित मन स्थिर नहीं होता है। और हूँ, ये हाथी घोड़े कौन हैं? मेरे कोई सगे संबंधी नहीं हैं, ना यह मेरे पुत्र, ना मेरे मित्र, जिनका दुख मुझे पीड़ित कर रहा है। जानता है यह भ्रम है, फिर भी मेरे मन से संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं होता है। बड़ा ही अद्भुत कारण है। हे स्वामिन, अब सर्वज्ञ और सभी संयम से नाश करने वाले अंत ये दयानिधि मेरे मोह का कारण बताइए। व्यास जी बोले। तब राजा का ऐसा पूछने पर मुनि श्रेष्ठ सुमेधा उनसे शोक और मोह का नाश करने वाले परम ज्ञान का वर्णन करने वाले ऋषि बोले, राजन सुनिए, मैं बताता हूँ। महामाया के नाम
विख्यात ये भगवती सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष के कारण। हे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण भवन आदि सभी देवताओं, मनुष्य गंधर्व सर्प राक्षस वृक्ष विधिवत लात पशु मार्ग और पंछी, ये सब माया के अधीन हैं और बंधन तथा मोक्ष के भाजन हैं। महामाया नहीं इस जड़ चैतन्य में संपूर्ण जगत की सृष्टि है। जब यह जगत सदा उन्हीं के अधीन रहता है और मजाल है जकड़ा हुआ है, तब आप किस गणना में हैं? आप तो मनुष्य रजोगुण हैं, युक्त एक क्षत्रिय मात्र हैं। वे महामाया ज्ञानियों की बुद्धि को भी सदा मोहित करती है। हे ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि परम ज्ञानी होते हुए भी राग के वशीभूत होकर व्यामोह में पड़ जाते हैं, संसार में चक्कर काटा करते हैं। राजन, प्राचीन काल में ईश्वर उन भगवान नारायण ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा अविनाशी सुख के लिए श्वेत द्वीप में जाकर ध्यान करते हैं हुए 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। हे राजेंद्र, इसके साथ ही मोह की निवृत्ति के लिए एक निर्जन प्रदेश में ब्रह्मा जी के भी परम अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए थे। किसी समय वासुदेव भगवान श्री हरि ने दूसरे स्थान पर जाने का प्रचार किया और वे उस स्थान से उठकर अन्य स्थान को देखने की इच्छा से चल दिए। ब्रह्मा जी भी उसी प्रकार अपने स्थान से निकल पड़े। चतुर्मुख ब्रह्मा जी और चतुर्भुज भगवान विष्णु मार्ग में मिल गए। तब वे दोनों एक दूसरे से पूछने लगे, तुम कौन हो? और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, मैं जगत का सृष्टा हूँ। तब विष्णु ने उनसे कहा, हे मूर्ख, अपनी महिमा से कभी ना होने वाले विष्णु ही जगत का कर्ता हूँ। तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम तो रजोगुण युक्त और बलहीन हो। मुझे सत्व गुण प्रसन्नता नारायण जानो। दोनों दानवों मधुकुटब के द्वारा पीड़ित किए जाने वाले, पर तुम मेरे ही शरण में आए थे। उस समय अत्यंत भीषण युद्ध करके मैंने तुम्हारी रक्षा की थी। उन कैटव दानवों में वध किया है। हे मंदबुद्धि, तुम क्यों गर्व करते हो? ये तुम्हारा अज्ञान है, इसका शीघ्र ही त्याग कर दो, क्योंकि तुम संपूर्ण संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं हो सके। ऋषि बोले। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन दोनों ब्रह्मा विष्णु के होठ फड़फड़ने लगे, क्रोध में कांपने लगे और उनकी आंखें रक्तवर्ण हो गईं। तभी विवाद रत उन दोनों में माध्य आचरण एक श्रेष्ठ वर्ण अत्यंत विशाल तथा अद्भुत लिंग प्रकट हो गया। तंत्र विवाद करते हुए उन दोनों महानुभावों को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, दोनों पर्स पर विवाद मत करो। इस लिंग के ऊपरी या निचली सोर का आप दोनों में से जो पता लगा लेगा, आप दोनों में से सदैव के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए मेरी वाणी को प्रमाण मानकर तथा इस निरर्थक विवाद का त्याग करके आप लोगों में से एक आकाश और दूसरा पाताल की ओर सभी जाएं। इस विवाद में आप दोनों को एक मध्यस्थी अवश्य कर लेना चाहिए। दिव्य वाणी को सुनकर वे दोनों चेष्टा पूर्वक उद्यम करने के लिए तैयार हो गए और अपने समस्त स्तर उस देखने में अद्भुत लिंग को मापने के लिए चल पड़े। अपने महत्व की बुद्धि के लिए उस महालिंग को नापने हेतु विष्णु पाताल की ओर ब्रह्मा आकाश की ओर गए। कुछ दूर तक जाने का पर विष्णु पूर्ण रूप से थक गए। वे लिंग का अंत नहीं प्राप्त कर सके और तब उसी स्थान पर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी भी ऊपर की ओर गए और शिव के मस्तक से गिरे हुए केतु की पुष्प को लेकर वे भी प्रसन्न होकर लौट आए।
अहंकार से मोहित ब्रह्मा शीघ्रता पूर्वक आकर विष्णु को केतकी पुष्प दिखाकर ये झूठ बोलने लगे कि मैंने ये केतकी पुष्प इस लिंग के मस्तक से प्राप्त किया है। आपके चित्त की शांति के लिए पहचान चिन्ह के रूप में मैं इसे लेकर आया हूँ। ब्रह्मा जी उस वचन को सुनकर और केतकी पुष्प को देखकर विष्णु ने उनसे कहा, इसका साक्षी कौन है? बताइए। किसी विवाद के उपस्थित होने का किसी सत्यवादी, बुद्धिमान, सदाचारी, पवित्र और निष्पक्ष व्यक्ति को साक्षी बनाया जाता है। ब्रह्मा जी बोले, इस समय इतने दूर देश से कौन साक्षी आएगा? जो सत्य बात है उसे ये केतकी ईश्वर कह देगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने केतकी को साक्ष्य के लिए प्रेरित किया। तब उनसे शीघ्रता पूर्वक विष्णु को संबोधित करते हुए कहा कि शिवलिंग के मस्तक पर स्थित मुझे ब्रह्मा जी वहाँ से लेकर आए हैं। विष्णु, इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी इस लिंग के पार गए और श्री भक्तों के द्वार समर्पित की गई मुझको लेकर आए हैं। यह मेरा कथन ही प्रमाण है। केत की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे लिए तो महादेव ही प्रमाण हैं। यदि वे ऐसी बात बोल दें तो मैं मान लूँगा। तब विष्णु की बात सुनकर सनातन भगवान महादेव ने कुद्र होकर केतकी से कहा, असत्य बांसुरी ऐसा मत बोलो। मेरा मस्तक से गिरी हुई मुझे ब्रह्मा बीच में ही पा गए थे। तुमने झूठ बोला है, इसलिए अब मैंने सदैव के लिए तुम्हारा त्याग कर दिया है। तब ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उसी दिन से शिवदारा पुष्पों से केतकी का त्याग कर दिया गया है। राजन, आप ये जान लीजिए कि माया का बल ज्ञानियों को भी मोह में डाल देता है। तब दूसरे प्राणियों को मोहित हो जाने की बात ही क्या है। ईश्वर देवदेशी देवादि देव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देवताओं को कार्य की सिद्धि के लिए पाप का भय छोड़कर देवताओं के साथ छल करते रहते हैं। वह आचार्य संपन्न भगवान माधव अपने सुख और आनंद को त्याग कर विधि योनि में अवतार लेकर देवताओं को साथ युद्ध करते हैं। देवताओं के कार्य हेतु अंश अवतार आग्रह करने वाले सर्वज्ञ तथा जागरूक गुरु भगवान विष्णु भी यह माया शक्ति अपना प्रभाव डालती है। तब राजन, अन्य की क्या बात है। राजन, परम प्रकृति इस रूपा महामाया ज्ञानियों के मन को भी बलपूर्वक आकृष्ट करके मोहित कर देती है। जिन भगवती धारा स्थावर जग मामक यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। मेरी ज्ञान देनी, मोहदायिनी तथा बंधन एवं मोक्ष प्रदान करने वाले राजन बोले, भगवान मुझे उनके इस रूप उत्तम बल, उनकी उत्पत्ति का कार्य, उनके परम धाम के विषय में बताइए। ऋषि बोले, राजन, अनादि होने के कारण उनकी अभी कभी उत्पत्ति नहीं हुई। नित्य और सर्व पर परी देवी समस्त कार्यों के भी कारण हैं। वह शक्ति इस रूपा भगवती सभी प्राणियों में सर्वतम से विद्यापन है। यदि प्राणी शक्ति में रहत हो जाए तो बेबाणी सब कुतल हो जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में जो चैतन्य शक्ति है वे इन्हीं में का रूप है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही उनका प्रोते हुआ है और वो निर्दोष तिरोधन होता है। हे राजन, जब देवता का मनुष्य इनकी स्तुति करते हैं तब प्राणियों के दुख नाश के लिए क्या ये भगवती जगदम्बा प्रकट होती है। वे देवी परमेश्वरी अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य सिद्ध करने के लिए स्वेच्छा पूर्वक आविर्भूत होती है। राजन,
अन्य देवताओं की भांति वह भगवती देव के अधीन नहीं, सदा पुरुषार्थ है का परिवर्तन करने वाली वे देवी काल का बस में नहीं है। यह संपूर्ण जगत दृश्य है, परम पुरुष इसका दृश्य है। ये कर्ता नहीं है, वे सत्य असत्य रूपा देवी दशम पायन जगत की जननी है। यह ईश्वर अकेले ही इस ब्राह्मण की रचना करके परम पुरुष को आनंदित करती है और उन परम पुरुष का मनोरंजन हो जाने के बाद वे भगवती शीघ्र ही संपूर्ण सृष्टि प्रचंच संहार भी कर देती हैं। वे ब्रह्मा विष्णु महेश तो नियमित मात्र से भगवती ही अपनी लीला से उनकी रचना करती है और उन्हें अपने अपने कार्य जगत का सर्जन पालन और संहार में प्रवृत्त करती है। वे देवी उनमें अपने अंश शक्ति का आरोपण करके उन्हें बलवान बनाती है। उन्हें सरस्वती लक्ष्मी पार्वती के रूप में उन्हें अपनी शक्तियाँ दी हैं। अबे देव उन्हें प्राण का सर्जन पालन और संहार करने वाली जानकर प्रसन्नता पूर्वक उनका ध्यान और पूजन करते हैं। राजन, हे राजन, इस प्रकार मैंने आप अपनी बुद्धि के अनुसार देवी का यह उत्तम महात्म्य आपसे कह दिया। मैं इसका अंत नहीं जानता हूँ। राजा बोले, हे भगवान, अब मुझे उन देवी के धन्य विधि फली भांति बताइए, साथ ही पूजा के विधि हवन की विधि और मंत्र भी बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, सुनिए, मैं उनके पूजन की शुभ विधि बताता हूँ जो मनुष्य को काम मोक्ष और ज्ञान को देने वाली तथा उनके दुखों को नाश करने वाली। मनुष्यों को सर्व प्रथम विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो श्रेष्ठ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। तत्पश्चात वे अपनी सावधानी पूर्वक आचमन करके पूजा स्थान को शुद्ध करने के बाद लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं और प्रसन्न होकर विधि पूर्वक 3 बार आचमन करें। अपनी शक्ति के अनुसार पूजा द्रव्य को सुबह स्थित ढंग से रखकर प्रणाम कर लें। इसके बाद भूत शुद्धि करके पुण्य मंत्र पढ़कर समस्त पूजन सामग्री का पोषण करके देवी मूर्ति की प्राण प्रतीक्षा करनी चाहिए। तत्पश्चात देव काल का उच्चारण कर विधि पूर्वक न्याय करना चाहिए। इसके बाद सुंदर ताप पत्र पर श्रेष्ठ चंदन से षटकोण यंत्र तथा उसके बाहर षटकोण तंत्र लिखना चाहिए। तंत्र नवाक्षरी मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखना चाहिए और 9वां अक्षर यंत्र की कड़ी का बीच में लिखना चाहिए। ततर वेद में बताई गई विधि से यंत्र की प्रतीक्षा करके अथवा हे राजन, भगवती की धातु में प्रतिमा बनाकर विष त्रिलोक में पूजा मंत्रों से प्रयंत्र पूर्वक पूजन करना चाहिए अथवा सावधान होकर आसम आस्त्र में बताई गई विधि से विधान पूर्वक पूजन करके ध्यान पूर्वक नवाक्षरी मंत्र का तंत्र जप करना चाहिए। जप का 10 होम करना चाहिए। होम का 10 दर्पण करना चाहिए। तर्पण का 10 ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों प्रथम चरित्र माध्यम से चरित्र होकर उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। हे राजन, कल्याण चाहने वाले को अश्विनी और चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक नवरात्र व्रत करना चाहिए। इन नवरात्रों में उपवास भी करना चाहिए। अनुष्ठान में जपे गए मंत्रों के द्वारा शर्करा घी मधु मिश्रित पवित्र खीर से विस्तार पूर्वक हवन करना चाहिए अथवा उत्तम बेलपत्र लाल अनेक कनेल पुष्प अथवा शर्करा मिश्रित तेलों से हवन करना चाहिए। अष्टमी एवं चतुर्थी को विशेष रूप से देवी पूजन करना चाहिए और इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है
और रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं। पुत्रहीन व्यक्ति सुंदर आज्ञाकारी पुत्रों को प्राप्त करता है और राजा को सार्वभौम राज्य प्राप्त हो जाता है। देवी महामाया की कृपा से शत्रु भी पीड़ित मनुष्य अपने शत्रु का नाश कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों में बस में करके इस पूजन को करता है वे शीघ्र ही पुण्य में उत्तम विधा प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्राह्मण दक्षिण वेश्या अथवा शूद्र को भी शक्ति प्राय होकर जगत जननी जगदम्मा की पूजा करता है वे सब प्रकार के इस सुख का भागी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है वे सदा मनवांछित फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष में इस उत्तम नवरात्र व्रत को श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। विधि पूर्वक मंडल का निर्माण करके पूजा स्थान का निर्माण करना चाहिए और वहां पर विधि विधान से वैदिक मंत्रों के द्वारा कलश की स्थापना करनी चाहिए। अत्यंत सुंदर यंत्र का निर्माण करके उसे कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। तत्पश्चात कलश के चारों ओर परिष्कृत तथा उत्तम को बम करके पूजा स्थान के ऊपर पुष्पमाला से कलकर्त चांदनी लगाकर देवी का मंडल बनाना चाहिए तथा उसे सदा धूप दीप संपन्न रखना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वहां प्राप्त मध्याह्न तथा सायकाल तीनों समय पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा में धन की कृपण होता नहीं करनी चाहिए। धूप दीप उत्तम नैवेद्य अनेक प्रकार के फल पुष्प गीत बाग स्तोत्र का पाठ तथा वेद पुराण इनके द्वारा भगवती की पूजा होनी चाहिए। नाना वेद बाद बजाकर उत्सव मनाना चाहिए। इस अवसर पर चंदन आभूषण वस्त्र विविध प्रकार के व्यंजन सुगंधी तेल हार मन को प्रसन्न करने वाले इस पदार्थों से विधि पूर्वक कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजन संपन्न अष्टमी या नवमी को मंत्र उच्चारण पूर्वक विधि हवन कराना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसके बाद दशमी को पारण करना चाहिए। भक्ति निश राजाओं को यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। इस प्रकार पुरुष अथवा पतिव्रता साधवा स्त्री या विधवा स्त्री जो कोई भी भक्ति पूर्वक नवरात्र व्रत करता है वे इस लोक में सुख तथा मनोवांछितवा को पा लेता है और वे व्रत पारण व्यक्ति देह त्याग होने पर परम दिव्य देवी लोक को प्राप्त होता है। उसे जन्मांतर में देवी जगदम्मा की अविचल भक्ति प्राप्त होती है और उत्तम कुल में जन्म पाकर वे स्वाभाविक सदाचारी होता है। हे राजन, इस विधि से भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। इससे शत्रु को जीतकर आप अपना उत्तम राज्य पुण्य प्राप्त कर लेंगे और हे भू अपनी स्त्री पुत्र आदि स्वजनों को प्राप्त कर लेंगे। आप अपने भवन में परम उत्तम सुख का इसी शरीर में उपभोग करेंगे, इसमें देह नहीं है। वैसे श्रेष्ठ आप भी आशा समस्त कामनाओं को देने वाली सृष्टि और संहार के कारण भूता विश्वेश्वरी देवी महामाया की आराधना कीजिए। इससे आप अपने घर जाने पर अपने लोगों को मान्य और वनमच्छित संसारिक सुख प्राप्त करके अंत में शुभ देवी लोक में वास करेंगे। इसमें देह नहीं है। राजन, जो मनुष्य भगवती की आराधना नहीं करते वे नरक के भांति होते हैं। वे लोग अत्यंत दुखी विविध व्याधियों में पीड़ित शत्रु द्वारा पराजित स्त्री पुत्र से ही तृष्टा गृहस्थ और बुद्धि भ्रम होते हैं। बिलपत्रों से तथा कनेल कमल और चंपा के फूलों से जो जगत जननी की आराधना करते हैं, भक्ति स्वरूपा भगवती की भक्ति में रत वे पुण्यशाली और विविध प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। जो लोग वेद मंत्रों के भगवानी का पूजन करते हैं वे मानव इस संसार में
सब प्रकार के धन्य वैभव तथा सुख से परिपूर्ण हैं। समस्त गुणों अंगार माननीय विधान और राजाओं के विरोमणि में होते हैं। व्यास जी बोले। उनका यह वचन सुनकर दुखित हृदय वाले वैश्य और राजा ने प्रशंसा पूर्वक विनम्र भाव से मुनि के चरणों में प्रणाम किया। भक्ति प्रदाय चित्त वाले शांत स्वभाव वाले संघर्ष के कारण खिले हुए नेत्र वाले दोनों वाक्य विशारद राजा और वेश्या हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, हम दोनों दुखी हो जानो को आपकी शक्ति रूपणी वाणी ने उसी प्रकार शांत तथा पवित्र कर दिया जैसे गंगा जी ने राजा भागीरथ को कर दिया था। राजन लोक परम प्रणय स्वाभाविक रूप से गुणों के भंडार और सभी प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। पूर्व जन्मों को पुण्य के कारण ही महान दुख का नाश करने वाले आपके इस शुभ आश्रम में हम दोनों का आना हुआ पृथ्वी पर बहुत ही स्वार्थी मनुष्य होते हैं, परंतु दूसरों के हित साधन में कुशल आप जैसे कुछ ही लोग हैं। कहीं कहीं मिलते हैं। मुनि श्रेष्ठ, मैं दुखी हूँ और यह वेश्य अत्यंत दुखी है। हम दोनों इस संसार से पीड़ित हैं। वेद आपके इस आश्रम में आकर प्रशंसा पूर्वक आपके दर्शन और उपदेश से हमारा शारीरिक तथा मानसिक कलेश दूर हो गया है। ब्राह्मण आपकी अमर वाणी के रस से हम दोनों धन्य हो गए, कृत्य हो गए। हे करुणा सागर, अपनी कृपा से हम दोनों को पवित्र कर दिया है। हे साधु, हम दोनों थक कर इस संसार रूपी महासागर में डूब रहे हैं। यह जानकर आप हम दोनों का हाथ पकड़ दिए और मंत्रदान देकर भगवान सागर से पार कर दीजिए। अब अत्यंत कठोर तपस्या करके हम दोनों सुख प्रदान करने वाली गंधदबा आराध्य करके उनका दर्शन प्राप्त कर अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। आपके मुख से देवी का नवाक्षरी रहकर व्रत करेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे जिस प्रकार उन दोनों आग्रह ने करने पर मुनि शेष सुमेधा ने उन्हें दान बीज सहित देवी माँ मंगलाकारी नवाक्षरी 6 सत देवता ज्ञान प्राप्त करके तथा उनसे आज्ञा लेकर नदी अति उत्तम तट पर चले गए। अत्यंत कृष्ण काय में दोनों एकांत निर्जन स्थान पर आसन लगाकर स्तरचित होकर बैठ गए। उन दोनों ने शांति तथा ध्यान पराय होकर मंत्र और जाप भगवती के तीनों चरित्रों का पाठ करते हुए 1 मास का समय व्यतीत कर दिया। उनके 1 मास में बरस से ही उनमें भगवती भवानी के चरण कमल के उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गए। उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। वे दोनों नित्य जाकर एक बार महात्मा सुमेधा मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं और वहां से लौटकर फिर अपने कुशासन पर बैठ जाते हैं। वे दोनों अन्य कोई भी कार्य नहीं करते। वे और सदैव देवी के ध्यान तथा मंत्र जप में संलग्न करते हैं। हे राजन, इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर वे फलाहार का त्याग करके पत्ते के आहार पर रहने लगे। उन दोनों वेश्या और राजा ने 1 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर इंद्रियों के बस में करके जप और ध्यान में रत रहते हुए तप किया। इस प्रकार 2 वर्ष बीत गए होने पर उन दोनों को किसी समय स्पन में भगवती मनोहारी दर्शन प्राप्त हुआ। राजा स्पन में देवी जगदम्बिका को लाल वस्त्र धारण किए हुए तथा सुंदर आभूषण से अलंकृत देखा। ईश्वर में देवी दर्शन प्राप्त कर दोनों प्रेम भाव से परिपूर्वक हो गए। अब वे दोनों तीसरे वर्ष मात्र जल के आहार पर रहने लगे। इस प्रकार 3 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात वे दोनों राजा और वेश्या मन में देवी के साक्षात दर्शन की लालसा में चित्त हो गए। अत्यंत दुखी तथा व्याकुल होकर उन दोनों ने निश्चय किया कि वे मनुष्य शांति प्रदान करने वाली देवी का
प्रत्यक्ष दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। अंत अब हम शरीर का त्याग कर देंगे। ऐसा मन में विचार करके राजा ने एक हाथ में प्रणाम चित्रभुजा सुंदर तथा स्थिरता अग्नि कुंड बनाया। उसने अग्नि की स्थापना करके राजा अपना मांस काट काट बार बार हवन करने लगे। साथ ही अतसंग भक्तिमान विवश भी प्रतीप अग्नि में अपना मांस डालने तथा तत्पश्चात वे दोनों जब अपनी रुधिर सेन देवी को बलि देव के लिए उदित हुए, तब भगवती उन दोनों को प्रेम भक्ति तन में और अत्यंत दुखी देकर उन्होंने पश्चात दर्शन देकर कहने लगी, देवी बोलो, हे राजन, अपना मनोवांछित भर मांगो। मैं आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। अब मैंने समझ लिया कि तुम मेरे भक्त हो। उसके बाद देवी ने वेश्या से कहा, हे महामती, प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अशिष्ट क्या है? तुम्हारे मन में जो भी हो मांग लो, मैं उसे अवश्य दूंगी। व्यास जी बोले। उनके इस वचन को सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा ने उनसे कहा कि बलपूर्वक मैं शत्रु का नाश कर अपना राज्य प्राप्त करूं। मुझे आज ये वरदान दीजिए। तब देवी ने उनसे कहा, हे राजन, अपने घर को जाओ। तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही किरण बल वाले होकर पराजित हो जाएंगे। महाभद्रगण आकर तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। अब आप अपने नगर में सुखपूर्वक राज्य करें। हे राजा, अपने विशिष्ट साम्राज्य का 100 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक आसन करके देह त्याग के बाद सूर्य अस्त से जन्म प्राप्त करके तुम सावड़ मनु होकर शुद्ध हृदय वेश्या ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे ना तो घर की आवश्यकता है, ना धन की, ना पुत्र की। हे माता, ये सभी बंधन में डालने वाली इस परम की भांति नक्षत्र है। तत्व आप मुझे बंधन का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला दिव्य ज्ञान प्रदान करें। इस संसार में अज्ञानी डूब जाते हैं और ज्ञानी पर उतर जाते हैं, इसीलिए वे संसार की इच्छा नहीं करते। तब अपने समक्ष खड़े वेश्या की बात सुनकर देवी महामाया ने कहा, हे वेश्या श्रेष्ठ, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें देह नहीं है। इस प्रकार उन दोनों को वरदान देकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तभी भगवती के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद राजा साथ ने उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम कर घोड़े पर चढ़कर चलने का निश्चय किया। तभी उनके प्रजाजनों मंत्री गणों ने वहां आकर प्रणाम किया। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा विनम्र होकर राजा से कहने लगे, राजा, आपके शत्रु गण अपने पाप के कारण युद्ध में मारे गए। भूप, अब आप अपने नगर में निवास करके निष्ठा राज्य कीजिए। उनकी बात ये सुनकर राजा मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर मंत्रियों को साथ चल दिए। वे अपने राज्य में स्त्री और बंधु बांधक को पाकर समुद्र पर्याप्त संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने लगे। वेश्या भी ज्ञान प्राप्त करके सर्वदा आसक्ति रहित और बंधन से मुक्त होकर तीर्थों के भ्रमण करता हुआ तथा भगवती के गुणों का गान करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। इस प्रकार देवी की परम अद्भुत लीला तथा राजा को वेश्या द्वारा की गई उनकी आराधना एवं फल प्राप्ति को मैंने अर्थात रूप से आपसे कहा। देवी के शुभ अभिभाव और उनके द्वारा दैत्यों के विनाश की कथा भी मैंने आपसे कही। भक्तों, अभय प्रदान करने वाली भगवती ऐसे प्रभाव वाली हैं जो मनुष्य उनके इस उत्तम आख्यान को नित्य सुनता है, वे संसार में अधिक सुख प्राप्त करते हैं। यह सत्य है कि इस पवित्र अद्भुत आख्यान का श्रवण करने से ज्ञान, मोक्ष, कीर्ति और सुख प्रदान करता है। यह मनुष्य की सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला तथा समस्त धर्मों का सार और धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की प्राप्ति परम कारण बताया गया है। जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता।